करो। की हीरक जयंती के उपलक्ष्य में जो साप्ताहिक कार्यक्रम रखे गए हैं उसमें आज जो स्मारिका है उसके विमोचन का और प्रेस वार्ता का कार्यक्रम है। स्मारिका जो संघ के 75 वर्ष के यात्रा का विवरण है जिसमें, और इसके अतिरिक्त क्षत्रिय संघ के दर्शन से संबंधित जिसमें लेख हैं, पूज्य धन सिंह जी के कुछ पुराने लेख हैं, धन सिंह जी के समय के कुछ लोगों के जो लेख हैं, इस ऐसी सब चीजों का और कुछ वर्तमान में जो जिन लोगों ने लिखे हैं लेख, उन सब का संग्रहण इस स्मारिका में किया गया है। और विशेषता ये है कि ये मात्र 15 दिन में पूरी स्मारिका तैयार हुई है। आज हम इस स्मारिका का विमोचन करेंगे। मंचस्थ सभी महानुभावों से मैं निवेदन करूंगा कि आपके समक्ष जो स्मारिका रखी हुई है उसका विमोचन करवाएं। माननीय भगवान सिंह साहब के निर्देशन में प्रताप सिंह साहब, राजेंद्र सिंह साहब, नरपत सिंह साहब, शेखावत, विश्व हिंदू परिषद, महावीर सिंह साहब, राजेंद्र सिंह साहब, जेठी, रवि सिंह साहब, राठौर, आप सभी के हाथों स्मारिका का विमोचन किया जा रहा है। इसके उपरांत मैं माननीय भगवान सिंह साहब से निवेदन करूंगा कि जो प्रेस के बंधु आए हुए हैं उनसे हीरक जयंती और समारोह और क्षत्रिय संघ के बारे में अपनी बात कहें, और प्रेस के बंधु जो प्रश्न पूछना चाहें वो पूछें। मीडिया के लोग इधर आ जाए ना, मीडिया को इधर खड़ा दो अपने कुछ इधर लगा दो आगे, कुछ लगा दो साइड में आ जाए और कुर्सी लगा दो, कुर्सी लगा दो। बताएं सर, 22 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम है राष्ट्रीय समाज का, प्रदेश भर से राष्ट्रीय समाज एक साथ एक मंच पर एक किस तरीके से रहेगा हीरक जयंती समारोह 75 वर्ष
75 वर्ष पूरे हो रहे हैं, इसलिए ऊंचा सुनाई देता है इस तरीके से थोड़ा। रहेगा आपका कार्यक्रम। जो संस्थाएं अपने उद्देश्य को लेकर लगातार संघर्षरत रहकर लंबी यात्रा करते हैं, अपने उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए तो 25 साल से कुछ समारोह मनाए जाते रहे हैं। 1946 से लेकर 1971 तक 25 साल के बाद क्षत्रिय युवक संघ की रजत जयंती समारोह जोधपुर में मनाया गया। संख्या कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उत्साहवर्धक थी। नया नया बीज है वो अंकुरित हो रहा था, वो पल्लवित हुआ, पुष्पित हुआ, और फिर उसके 25 साल बाद में गोल्डन जुबली मनाई गई जयपुर में, और वह भी भवानी निकेतन में ही मनाई गई थी। बड़ी संख्या में लोग आए थे, और उस जयंती के बाद क्षत्रिय युवक संघ का विस्तार पूरे भारतवर्ष में हुआ। शाखाएं जो लगती है नित्य प्रति, उनकी संख्या में वृद्धि हुई। शिविर लगते हैं उनमें वृद्धि हुई, और शिविरों के प्रकार भी बदल गए। पहले केवल बालकों के शिविर लगते थे, फिर बालिकाओं के भी लगने शुरू हुए, फिर महिलाओं के भी लगने शुरू हुए, फिर दंपत्ति के शिविर लगने शुरू हुए। जिनके विवाह नहीं हुए हैं उन लोगों को संस्कारित करने के लिए शिविर हुए, और जिनके बच्चे अभी अभी हुए हैं उनके अलग से शिविर लगते थे। और जो दादा बन गए हैं, दादा दादी बन गए, ऐसे दंपत्ति के शिविर अलग लगते रहे हैं। और इसके अतिरिक्त क्षत्रिय युवक संघ में लगातार कोई परिवर्तन लाने के लिए कई बार विशेष शिविर भी लगते रहे हैं। ऐसे 2000 से ऊपर इस काल में शिविर लगे हैं। खूब काम हुआ है, फिर भी ऐसा सोचते हैं कि समाज के अंदर कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हम नहीं ला पाए, क्योंकि समाज बहुत बड़ा है। समाज को परिवर्तित करना, समाज को बदलना, समाज को संस्कारित करना, समाज को चरित्रवान बनाना इतना दुरूह काम है कि उसको वही समझ सकता है जो इस काम में लगता है। उनका या काम करने वालों का विरोध भी हुआ करता है। उनकी स्वार्थपरता भी बताई जाती है, और इसके बावजूद भी कठिन परिस्थितियों में रहते हुए भी जो अपने उद्देश्य को कभी भूलते नहीं हैं, दिन रात सतत ऐसे हजारों लोग क्षत्रिय युवक संघ में लगे हुए हैं। लाखों लोग शिविरों में ट्रेनिंग लेते हैं, और उसके उपरांत भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोई बनावटी बात नहीं। महसूस होता है कि हम कोई देवदूत नहीं हैं, सामान्य आदमी हैं। जिन लोगों को करना चाहिए था ये काम, उन्होंने किसी ने बीड़ा नहीं उठाया, और जब जो हैं उन्हीं को साथ लेकर के काम करना चाहते हैं, उनको साधक भी रहना पड़ता है और शिक्षक भी बनना पड़ता है। बहुत सी गलतियां भी होती हैं, उनका सुधार भी करते रहना होता है। ऐसे नैया डगमग करती हुई चलती रहती है, और
पतवार हम सोचते हैं कि हमारे हाथ में है, ऐसा नहीं है। कोई भी परिस्थिति, विपरीत परिस्थिति कभी भी आ सकती है, नैया डूब भी सकती है। तो नैया को हम कभी अपने द्वारा चलाए हुए नहीं मानते। क्षत्रिय युवक संघ का जो शिक्षण है वो ये है कि हमारी नैया भगवान के हाथ है और ये काम भी भगवान का ही है, भगवान ही कर रहे हैं। तो जो हो रहा है उसको हम स्वीकार करते जाएं, ऐसा क्षत्रिय युवक संघ का शिक्षण आज तक का हमको बताता है। मुझसे बहुत बड़े लोग, उम्र में बड़े लोग, धन सिंह जी के बहुत साथ में रहे हुए लोग भी हमारे साथ काम कर रहे हैं। किसी को कोई शिकवा नहीं है, कोई गिला नहीं है। और उनके समय के छोटे बच्चे थे, जब नेकर पहन करके आया करते थे शिविरों में, उनके अब बेटे बेटियां, पोते पोतियां हो गई हैं। वो खुद भी शिविर में आते हैं और अपने उन बच्चों को भी जोड़ रहे हैं। तो बहुसंख्यक समाज जुड़ता जा रहा है। क्षत्रिय युवक संघ क्षत्रिय की परिभाषा हमको बताते हुए सदैव यही बताता है, कहता है कि क्षत्रिय जो क्षरण से बचाता है, चाहे वो धार्मिक हो, चाहे वो नैतिक हो, जो भी हमारा था वो धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल रहा है, उसको हम किस प्रकार से बचा पाते हैं, यही पुरुषार्थ हमारे हाथ में है और वो हम कर रहे हैं। ऐसा मैं मानता हूँ कि केवल हमारे करने से नहीं होता है, भगवान की इच्छा से होता है, ये हर कोई समझता नहीं है। लेकिन बहुत सारे लोगों के सहयोग की हम उपेक्षा नहीं कर सकते। समाज का खूब सहयोग मिलता है, करोड़ों रुपए लगते हैं शिविरों में, व्यवस्था में। और इससे भी बड़ी बात ये कि बच्चे और बच्चियों को जंगलों में हमारे पास रहने के लिए माँ बाप भेजते हैं, उनका आभार हम कभी नहीं भूल सकते। और वो यदि न भेजें तो हमारे पास में अच्छा शिक्षण भी है तो वो विद्यालय क्या कर लेगा जहाँ विद्यार्थी नहीं हो। तो विद्यार्थी होने का कारण है समाज का सहयोग। अभी जो ये जयंती मनाई जा रही है, हम ये महसूस करना चाहते हैं कि हम सब लोगों को साथ लेकर के चलेंगे, चल रहे हैं। कोई दलित नहीं रहेगा, कोई पीड़ित नहीं रहेगा। और यदि हम ऐसा नहीं कर पाते हैं तो हम क्षत्रिय कहलाने के योग्य नहीं हैं। हमारे पूर्वजों ने पूर्व में जो काम किए हैं उन पर ध्यान रख कर के विपरीत परिस्थितियों में भी हम उन्हीं बातों को, जो श्रेष्ठ बातें हैं, उनका हम अनुकरण करें। और जो हमारे पूर्वजों से इतिहास में भूल हुई है उसका हम सुधार करें। नई तकनीक जो आई है उस तकनीक का उपयोग करते हुए आप लोगों के सहयोग से क्षत्रिय युवक संघ मस्ती से चल रहा है। कोई सवाल आप लोगों को करना, भगवान सिंह साहब से कोई सवाल? निमंत्रण किन किन को दिया है? राष्ट्रीय स्तर पे, राज्य स्तर पे किन किन लोगों को आमंत्रण, निमंत्रण इस कार्यक्रम में? हमारा तो खुला निमंत्रण है। अभी तक तो मेरे ख्याल से किसी को कोई निमंत्रण दिया ही नहीं है कि तुमको आना है। सबको कह रहे हैं आपको आना है। आप भी यही कह रहे हैं कि आपको आना है, आप भी यही कह रहे हैं कि आपको आना है। अब किसको निमंत्रण देना मानेंगे आप? यही निमंत्रण है, यही निमंत्रण है। तो सबका सहयोग मिल रहा है, सब लोग अपने आप लगे हुए हैं। मैं तो ऐसा सोचता हूँ कि हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि इस प्रकार का उठाव कोई आने वाला है। और इस बार विशेष रूप से हमको कुछ करना नहीं पड़ रहा है, लोग ही कर रहे हैं। तो लोगों से कराने वाला कौन है? इसलिए पूरा विश्वास है। तो यही कारण है कि सभी सर्व धर्म और समाज के लोग जो है वो आपका आगे चल के सहयोग कर रहे हैं। जी कर रहे हैं, वो सहयोग कर रहे हैं तो हम भी सहयोग कर ही रहे हैं। हम भी सहयोग करेंगे, ये हमारी भी आकांक्षा है कि किसी से सहयोग लेना है तो देना भी चाहिए। तो क्षत्रिय का जीवन तो त्यागमय जीवन रहा है।
खुद मिट के भी लोगों को जिंदा रखने का अवसर प्रदान करने वाला क्षत्रिय होता है। सर बताएं, राजपूत समाज एक मंच पर होगा, पार्टी से ऊपर हटकर सभी समाज के लिए लोग। क्योंकि बहुत बड़ी बात कह दी आप कि जो खुद को मिटा के औरों की रक्षा करे, जो धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति का सम्मान करे, प्यार और प्रेम की बात करे, कोई दलित, पिछड़ा, कमजोर कहीं भी ये महसूस करे कि मैं आज अकेला हूं, मेरी आवाज को किसी और आवाज की जरूरत है, तो आपने क्लियर कर दिया वो क्षत्रिय है जो बाहर निकल कर ये कहे कि आज यदि इसकी आवाज कमजोर पड़ रही है तो मैं मेरी आवाज इसकी आवाज में मिलाकर इसकी मदद करूंगा। और ये भी क्लियर हो गया, जो अपने आप को मिटाकर दूसरे की रक्षा करेगा वही क्षत्रिय है। क्षत्रिय का मतलब साफ है। क्षत्रिय युवक संघ सिद्धांत का प्रतिपादन करता है, भारत भूमि पर रहने वाला हर व्यक्ति, इस भूभाग पर रहने वाला हर व्यक्ति संस्कारवान हो, उसके मन में अपने माता पिता का तो सम्मान हो ही, लेकिन अपने राष्ट्र के प्रति जो मरने मिटने की ताकत रखता हो, ऐसे संस्कार, जो बलिदान की भावना रखता हो, जो हर वर्ग, हर धर्म, सबका सम्मान करके सबको साथ लेकर चलता हो, लेकिन जब जरूरत हो देश को, प्रदेश को, गांव को, गरीब को, हर जरूरतमंद को, तब छात्र धर्म का पालन करते हुए निकल कर आ गया है। और जो त्याग, तपस्या, बलिदान की बात करता हो, यही तो संस्कार क्षत्रिय युवक संघ सिखा रहा है। क्षत्रिय युवक संघ की अपनी शाखाएं लगती है, अपने नीति सिद्धांत है, लेकिन क्षत्रिय युवक संघ कहीं भी बैर भाव की बात नहीं करता, राजनीति की बात नहीं करता। आपने ये महसूस किया होगा, हर पॉलिटिकल पार्टी का व्यक्ति अपने आप इस काम में लगा हुआ है कि जो उसका काम है उसने अपने हाथ में ले लिया, और क्षत्रिय युवक संघ का कार्यकर्ता बनकर वो निकल गया। कोई लगा हुआ है ग्राउंड तैयार करने में, कोई लगा है टेंट बनाने में, कोई लगा है वहां तक अपना संदेश पहुंचाने में, कोई लगा हुआ है नुक्कड़ मीटिंग लेने में, लेकिन इसमें कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। सब मिलकर जो काम को अपने आप कर रहे हैं। और एक बात तय कर लेना, जब नीयत अच्छी होती है तो बरकत भी अच्छी होती है। ये सिद्धांत है पूरे दुनिया का, पूरे ब्रह्मांड का। क्षत्रिय युवक संघ के अगुवा लोग जो है उनकी नीयत अच्छी है, नीति अच्छी है, सोच अच्छी है, तभी तो भगवान भी साथ दे रहे हैं। और भगवान ऐसा साथ दे रहे हैं, भगवान खुद आकर खड़े थोड़ा ना होते हैं, भगवान तो लोगों को रास्ता दिखा देते हैं। तो लोग अपने आप लग गए। और आप देख लेना, लाखों लोग हीरक जयंती समारोह में शामिल होंगे और अनुशासन के साथ। जब कल सब हम लोग थे साथ में, वहां ये तमाम राठौर साहब, गाडवी साहब, तमाम पूरे मंच पे बैठे हुए लोग, सारे लोग एक साथ थे, केसरिया पाग बांध कर जब निकल रहे थे तो लोग फूल बरसा रहे थे। वहां पे भी ऐसा नहीं था कि कोई सिर्फ राजपूत जाति का व्यक्ति फूल बरसा रहा था, हर जाति धर्म का व्यक्ति फूल बरसा रहा था। उसको लग रहा था कि ये वो अनुशासित क्षत्रिय युवक संघ है जो देश के लिए, हर वर्ग के लिए, हर व्यक्ति के लिए हमेशा तैयार रहता है। आप ये मानकर चलिए, ये हीरक जयंती समारोह ऐतिहासिक होगा। मेरा ये मानना है कि ऐतिहासिक लोग बड़ी तादाद में आएंगे, अनुशासित तौर पर आएंगे। अपने आप लोगों में बहुत उत्साह है, पूरे राजस्थान से ही नहीं आ रहे हैं, राजस्थान के बाहर से भी लोग आ रहे हैं। पूरे देश में क्षत्रिय युवक संघ की जहां जहां शाखाएं हैं वहां से लोग चलकर आ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, लोगों में उत्साह है। और जब भी क्षत्रिय युवक संघ के बारे में आप जब पढ़ेंगे, जब आपका लिटरेचर मिलेगा, युवाओं को संस्कार देना, महिलाओं को संस्कार देना, बच्चियों को संस्कार देना, संस्कार ही एक बड़े राष्ट्र का, एक मजबूत राष्ट्र का, एक अच्छे समाज का निर्माण करते हैं और एक ऐसी मानवता का उदय करते हैं जो सबको साथ में लेकर चलने की ताकत रखता हो। हम सब क्षत्रिय युवक संघ के कार्यकर्ता के रूप में, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई बीजेपी कांग्रेस नहीं है, यहाँ सब कोई पार्टीबाजी नहीं। जो व्यक्ति इस भारत भूमि पर रहता है, जो छात्र धर्म के सिद्धांतों का पालन करता है, जो बार बार लोग मुझे कहते हैं क्षत्रिय क्या होता है, क्षत्रिय वो होता है, जो इस धरती पर रहने वाले हर व्यक्ति को अपने परिवार का सदस्य मानकर जब उसको जरूरत हो तब अपनी जान की परवाह किए बगैर उसकी मदद करे, जो जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करे, जहां उसकी जरूरत हो वो व्यवस्था में खड़ा होकर उसकी मदद करे। यही कारण है कि हम सब
जब भी देश की बात आएगी, जब भी और कहीं बात आएगी, बलिदान के लिए सब लोग हम साथ खड़े हैं। और हीरक जयंती समारोह 22 दिसंबर को बड़ा जबरदस्त सफल होगा, लाखों लोग उसमें शामिल होंगे। और इतना मैं कह सकता हूँ आपको, ऐतिहासिक संस्कार, ऐतिहासिक डिसिप्लिन आप वहाँ पर देखोगे जो कभी आपको नजर नहीं आया। मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपका सहयोग भी हमें मिल रहा है और आगे भी मीडिया के साथियों का सहयोग मिलेगा। प्रताप जी, कार्यक्रम में कैबिनेट मिनिस्टर और केंद्रीय मंत्री और सारे मौजूद रहेंगे, समाज के नेता गणमान्य लोग रहेंगे। समाज के उत्थान के लिए इस विषय पर भी कोई चर्चा होगी कि राजपूत समाज में और अधिक किस तरीके से समाज के लिए उत्थान किया? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये हमारी नीति सिद्धांत, क्षत्रिय युवक संघ हमेशा से सिद्धांत प्रतिपादित कर रहा है। सबको एक बात कहेगी कि हमें सबको संस्कारवान बनने के लिए एजुकेशन के क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर काम करना है। और यही कारण है कि सब जगह हर हमारा व्यक्ति, हर बच्चा एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़े। समाज के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक हर क्षेत्र में हमारे लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज़ादी के इन 75 वर्षों में सबसे पहले आगे आकर सेवा का काम किसी ने उठाया तो क्षत्रिय युवक संघ ने उठाया, सबको साथ में लेकर उठाया। कभी भी आपको क्षत्रिय युवक संघ का ऐसा कोई प्रोग्राम लगा, कभी क्षत्रिय युवक संघ ऐसे नहीं आया कि मैं इस पार्टी के खिलाफ या उस पार्टी के खिलाफ हूँ। क्षत्रिय युवक संघ ने ये बात नहीं की। क्षत्रिय युवक संघ जब भगवान सिंह साहब से मिलने जाते हैं तो सब लोग मिलने जाते हैं और हर तरह, हर समाज का व्यक्ति मिलता है। यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। इसलिए समाज के उत्थान के लिए तो लगातार काम चल ही रहा है, वो जारी रहेगा। हीरक जयंती समारोह क्योंकि लगातार 75 वर्ष हो गए, बहुत बड़ी बात है। और इस समारोह के जरिए पूरे देश में एक बड़ा संदेश है, पूरे देश में, कि ये केसरिया हमारी आन बान शान का प्रतीक है, हमारे स्वाभिमान का प्रतीक है, बलिदान का प्रतीक है, जो हमारे तिरंगे में सबसे ऊपर है। तभी तो केसरिया को सबसे ऊपर लिया कि हिंदुस्तान के स्वाभिमान का गौरव। जिस केसरिया की बात होती है, चर्चा होती है, तो क्यों होती है? जो मरने मिटने की ताकत रखता हो, जो स्वाभिमान को मानता हो और जो इस देश की परंपरा को निभाता हो, उसी को तो केसरिया बांधने का अधिकार है। और जब वो बांधता है तो मानव मात्र में भेदभाव नहीं करता। और यही तो कारण था कि जब महाराणा प्रताप लड़ने के लिए निकले तो उनका क्या संदेश था? एक ही संदेश था कि मैं मर सकता हूं, मिट सकता हूं, लेकिन झुक नहीं सकता, क्योंकि आज इसमें मेवाड़ भूमि की रक्षा के लिए हूं, मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं मेवाड़ भूमि पर रहने वाले हर व्यक्ति को। तभी तो वो सबको साथ में लेकर लड़े। आज उनको सब लोग मानते हैं।